नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म तथा दोहावली में विश्व रूप दर्शन करेंगे। आइए महात्म को आरंभ करते हैं। महादेव कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन तो नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भी सहस्त्रों कथाएं हैं। यहाँ एक कथा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ पार्वती, उसे सुनो। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर, चार दीवारी और गोपुर, बहुत ऊंचे ऊंचे विश्रामशालाएं, सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। वहां हाथ में श्रांग नामक धनुष धारण किए जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। पर ब्रह्मा के साकार रूप तो है ही, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसे प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नाम का महान तीर्थ है। स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार पहुंच जाता है। उसी मेघंकर नगर में कई श्रेष्ठ ब्राह्मण जो ब्रह्मचार्य प्राण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वसुदेव के शरणागत थे। नाम था सुनंद। प्रिय, श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। अब इस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी, क्योंकि विश्व रूप दर्शन योग भगवान के ब्रह्म ज्ञान का ही अध्याय है। परम आनंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमशः वीर्ज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाई। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया।
सवेरा हुआ, अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथी दिखाई नहीं दिए। उन्हें खोजने के लिए ग्रामपाल से भेंट की तो ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु हो, सौभाग्यशाली पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो, तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए, कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता तुम लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे कोई और जान नहीं पड़ता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो, किस देवता की दया से तुम अलौकिक शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है। भगवान कृपा करके मेरी इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। दिन रात बड़ी भक्ति से सेवा टहल करने लगा। 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा। बोला, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को भी चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस पर कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस, किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस है। प्रतिदिन इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। एक दिन समस्त नगर वासियों ने उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पथिक जो बाहर से जो पथिक रात में नींद लेने आते हैं, तुम उनको खा लेना। इस प्रकार से मुझ मुखिया द्वारा धर्मशाला में जो पथिक भेजते थे, राक्षस उसको अपना आहार बना लेता था। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा था। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, परंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया, तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव? इसमें मेरे पुत्र का मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था। अन्य राहगीरों के साथ मैंने भी उसे इसी धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र ने सुना तो मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तो वह वहाँ से उसे ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे ही खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, हे दुष्टात्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को ही खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र कैसे जीवित हो, इसका कोई उपाय बताए। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बना है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। वह ब्राह्मण जो सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था? वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से ही 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निस्संदेह मेरे श्राप से मुक्ति हो जाएगी। मैं उस राक्षस का संदेश पाकर तुम्हारे निकट आया हूं। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण था। एक दिन वह
अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा कर रहा था, थोड़ी दूर पर एक बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते रहे थे कि गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा कि ओ दुष्ट दहलवाहे, तुझे तो धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन तो नष्ट प्राय है। अरे वो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील और दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। दीन और भयभीत जीव की रक्षा करने से मनुष्य पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर समर्थ्य होते हुए भी रक्षा नहीं की, इसलिए जा तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मा, मैं यहाँ उपस्थित तो अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तपस्वी ब्राह्मण क्या कहता है? जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और हलवाहा राक्षस हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो, 11वें अध्याय से तीर्थ के जल से भी मंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की सारी प्रार्थना ब्राह्मण करुण हृदय से भर गया। बहुत अच्छा कहकर राक्षस के निकट गए, विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित किया, राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण किया। उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित है, कमल के समान नेत्र हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और अपने घर ले जाना चाहा। पुत्र हंस पड़ा। ग्रामपाल
कई बार तुम मेरे भी पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो, निरंतर जाप करो। संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी उस समय तुम्हें प्राप्त है, इससे अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदेह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक और अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। महादेव कहते हैं, यूं कहकर वह सबके साथ विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उस महात्मा से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म कथा मैंने सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। भगवान के अनंत अनंत शुक्राने कि उसने हमें निमित्त बनाया गीता के अध्यायों को इस मुख से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। शुक्राने हैं उस मालिक के। आइए गीता के 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन का दोहावली में पाठ करते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि 17 मिनट का तो महात्म्य ही था और इस अध्याय में बहुत लंबा अध्याय है, तो मैं चाहती हूँ आप इसको भी सुने। अर्जुन कहते हैं, उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा करके दया, अध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया। विस्तार से सब सुन लिया, उत्पत्ति लय का तत्व है मैंने सुना, सब आपका अक्षय अनंत महत्व है आप वैसे आपने जैसे कहा है हे प्रभु, मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्यमय उस रूप को। अर्जुन भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं जिसमें भगवान ने सारे विश्व का रूप का दर्शन प्रदान किया है। समझे प्रभु, यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी, वो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी। अर्जुन को सब समझ में तो आ गया, उसका मोह तो नष्ट हो गया कि संसार व्यर्थ ही है, भगवान का नाम ही सबसे उत्तम है। अब उसमें जिज्ञासा उठी है कि मैं सब कुछ तो जान गया, मेरा मोह तो मिट गया, हे ईश्वर मुझे अब अपने उस ऐश्वर्यमय उस रूप को भी दिखा दीजिए। भगवान कहते हैं, पार्थ देखो, दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के शत शत सहस्त्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के। यह देख भारत, रुद्र वसु अश्विनी मरुत आदित्य भी आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी। इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले।
मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग का वैभव सभी। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि इस छोटी सी आँखों से जो इस सिर्फ संसार को देखती है, उस आँख से मुझे तुम कभी नहीं देख पाओगे। इसके लिए तो मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे उस योग का वैभव, उस विश्व रूप दर्शन का तुम मुझे उस रूप में देख पाओगे। संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति हे राजन कहा, तभी दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन महा। मुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था। भगवान ने श्री कृष्ण को विश्व रूप दर्शन दिखा दिया। अब संजय क्या कह रहे हैं, जिन्होंने स्वयं उस रूप को देखा कि मुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था, पहने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महा वह विश्व तो मुख रूप था, धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस्रवी मिल उदय हो, प्रभा पुंज महान हो, तब उस महात्मा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो। उस देव शरीर में देखा धनंजय ने, तभी बाटा विविध विध से जगत एकत्र उसमें है सभी। रोमांच तन में हो उठा आश्चर्य से मानो जगे, तब यूं धनंजय सिर झुका कर जोड़ कर कहने लगे। क्या कहते हैं अर्जुन? भगवान, तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण दिव्य पलंग साजते। बहु बाहु इसमें है अनेकों ही उदरमय रूप है, मुख और आंखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अंत है, मैं देखता सब और छाया विश्व रूप अनंत है। पहने मुकुट मंजुल गदा शुभ चक्र धरते आप हैं, हो तेज निधि सारी दिखा दैदीप्त करते आप हैं। तुम दुनिरीक्ष महान अपरंपार है, भगवान हो सब और दिखते दीप्त अग्नि दिनेश सम द्युतिवान हो। 21वां अध्याय 21वां श्लोक। तुम जानने के योग्य अक्षर ब्रह्म पर अपरंपार हो, जगदीश सारे विश्व मंडल के तुम ही आधार हो। अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदैव महान हो, मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य ना अंत और अनंत बल भंडार है, शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे, संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे। नभ भूमि अनंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते, या उग्र अद्भुत रूप लखी त्रैलोक्य धर धर कांपते। ये आप ही में देव वृंदे प्रवेश करते जा रहे, डरते हुए कर जोड़ जय जय देव शब्द सुना रहे। सब सिद्ध संघ महर्षि गण भी स्वस्ति करते आ रहे, पढ़कर त्रिविध विद्य स्त्रोत स्वामीन आपके गुण गा रहे। यह सब रुद्रगण आदित्य वसु है, साध्य गण सारे खड़े, सब पितृ विश्वदेव अश्विन और सिद्ध बड़े बड़े। गंधर्वगण राक्षस मरुत समुदाय एवं यक्ष भी मन में चकित होकर हरे वे दिखते तुमको हैं सभी। बहुनेत्र मुख वाला महाबाहो स्वरूप अपार है, हाथों और पैरों व जंघा का बड़ा विस्तार है। 30वां श्लोक पूर्ण हुआ। 31वां श्लोक।
बहु उधर इसमें और बहु विकराल दाढ़े हैं, महाभयभीत इसको देख सब है भय मुझको भी हो रहा। यह गगन चुंबी जगत गाता हरि अनेकों रंग का, आंखें बड़ी बलती खुला मुख भी अनोखे ढंग का। यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा, नहीं धैर्य धर पाता न भगवान शांति भी मैं पा रहा। दाढ़े भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है, मानो धधकती है प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। सुख है ना देखे देख मुख भुला, दिशाएं भी सभी देवेश जग आधार है, भगवान करो करुणा अभी। धृतराष्ट्र सुत सब हाथ उनके, ये नृपति समुदाय भी, श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने नट सभी। विकराल दाढ़ों युक्त भयानक आपके मुख में हरे, अति वेग से वे सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे। ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणशूर हैं, इस दाढ़ में पिसकर सभी जिनके हुए सिर चूर हैं। जिस भांति बहुसरिता प्रवाह समुद्र जाते बहे, ऐसे तुम्हारे जवाल मुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, यो मृत्यु हित वे नर मुखों में आपके जाते धसे। 40वां श्लोक संपूर्ण। 41वां। सब और से इस ज्वालामय मुख में नरों को धर रहे, देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही, निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बताइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो ये जानना मैं चाहता, तुम भी न कुछ मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। 45वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ सब लोक नाशक उग्र अपने को किए, आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख तेरे बिन लड़े, यह नष्ट होंगे वीरवर योद्धा बड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ मैंने वीर ये सब मार पहले ही किए, आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। ये भीष्म द्रोण जयद्रथ कर्ण योद्धा और भी जो वीरवर हैं, मार पहले ही दिए मैंने सभी। यह मार इन सारे मरे हुओं को वीवर व्याकुल न हो, कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा हो। 50वां श्लोक संपूर्ण। 51वां श्लोक। संजय क्या कहते हैं? तब मुकुटधारी पार्थ सुन केशव कथन इस रीति से अपने उभयकर हाथ जोड़कर कपते हुए भयभीत से नमते हुए गदगद चले और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले वचन यो वंदना करते हुए। अर्जुन क्या कहते हैं? होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब तीर्थ संग सुरेश बारंबार है, हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्मा के भी आदि कारण और उनमें श्रेष्ठ हो, फिर हे महात्मा आपकी यो वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो, हे देव देव अनंत हो, तुम सत असृत असत इन से परे अक्षर तुम ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो
हो आदि देव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम्ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो, संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्ही राकेश हो, ब्रह्मा आदि उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम देव, प्रणाम सहसो बार हो, फिर प्रणाम 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 नाथ प्रणाम बारंबार हो। सानंद सम्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा, जाने बिना महिमा महा, यादव सखा हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में, सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा मैं मांगता, जो कुछ हुआ अपराध हो, संसार में तुम अतुल अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता है, आप जग आधार है, आप गुरुओं के गुरु अति पूज्य अपरंपार है। त्रैलोक्य में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं, अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इस हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए, मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। जो तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है, अपराध मेरा आप जो ही सहन हेतु समर्थ है। यह रूप भगवान देख कर पहले न जाओ, देखा कभी हर्षित हुआ मैं, किंतु भय से विकल भी मन है अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही मुझे अब दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए, हे सहस बाहो शुभ करो में चक्र और गदा लिए। हे विश्वमूर्ते फिर मुझे ये सौम्य दर्शन दीजिए, वह ही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए। भगवान कहते हैं पार्थ, परम प्रसन्न हो मुझ पर अनुग्रह भाव से, मैंने दिखाया विश्व रूप महान योग्य प्रभाव से। यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। हे कुरुवीर, न वेद से स्वाध्याय यज्ञ, न दान से दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया प्रधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नरलोक में अर्जुन कहीं अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। संजय ने कहा, यूं कह दिखाया रूप अपना सौम्य तन, फिर धर लिया भगवान ने भयभीत व्याकुल पार्थ को धीरज दिया। अर्जुन ने कहा, यह सौम्य नर्तन देख भगवान मन ठिकाने आ गया, जिस भांति पहले था वहीं अपनी अवस्था को पा गया। कृष्ण क्या कहते हैं, हे पार्थ, दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए, सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। दिखता न मैं तप दान यज्ञ वेदों से कहीं, देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं। हे पार्थ, एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव है सभी, ये ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जान प्रवेश भी। मेरे लिए जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है, पाता मुझे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त है। 11वां अध्याय समाप्त। ओम तदस्ति श्रीमद् भगवद गीता सु प्रणसी
प्रणिवत्सुः ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो नाम 11वां अध्याय। आपके धैर्य की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्य धारण किया और इस विश्व रूप दर्शन का पाठ सुना। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राधे।